रावणावतार के पहले धरती पर वृक्ष नहीं, इतना आनंद का उद्रेक ही नहीं होता कि अंग अंग में रोमांच हो जाए। इसलिए बताओ तो हम और नहीं पूछना, हम इसीलिए पूछ रहे तुमने जो पुण्य किया है वो सही पुण्य हम भी करें कि जिससे श्याम सुंदर का संस्पर्श हमको भी मिले और उनके पादार बिंदु के संस्पर्श से लोकोत्तर आनंद का उद्रेक हमें भी हो, यही चाहिए और कुछ नहीं। कृपा करके आप बता दो। ऐसे दामिनी को, ये जो क्या नाम है, दामिनी, दमकती हुई दामिनी को देखा, बिजली को, श्याम घन के ऊपर दामिनी दमक रही, चमक रही। श्याम घन, नीला नीला बादल, नीले नीले बादल पर थोड़ा दामिनी चमकती, कितने सुहावनी लगती। उसकी शोभा पर मोहित हो गई। बोले आई तड़ित त्वम सौकोन किंतप हो कृतवत जैसी तदबदो यदिदमंबुधरम हरिभक्षसस्तुलित मालिगता रमसे सदा। आई तड़ित, हे तड़ित, प्रिय संबोधन। आई तड़ित त्वम सौकोन किंतप, तुमने कहा कौन से देश में कितना कौन सा तप किया है जिसे तुमको ये लोकोत्तर सौभाग्य प्राप्त हो। आई तड़ित त्वम सौकोन किंतप हो कृतवत्यसि तदबदो, हे सखी तुमने कितना तप किया, कौन देश में कितना तप किया। तदबदो, बोले हमारे तपस्या का क्या लिंग है। बोले जदिदम अम्बुधरम हरिभक्षसस्तुलित मालिगत। ये अम्बुधर जो है, नीला नीला बादल, ये हमारे मदन मोहन श्याम सुंदर के विशाल उरस्थल के सदृश है। हमारे श्याम सुंदर का जो विशाल उरस्थल है, उस विशाल उरस्थल के तुल्य ये अम्बुधर है, बादल है, नीला बादल, मदन मोहन श्याम सुंदर के विशाल उरस्थल के तुल्य। तुम उसी पर, उसी अम्बुधर पर आली, हे आली, हे सखी, तुम उसी हरि के बक्षस्थल से संतुलित, हरि के बक्षस्थल के तुल्य जो अम्बुधर है, उसी पर तुम सदा विराजमान रहती हो और सदा ही उसके साथ रमण करती रहती हो। तुम्हारा जैसा पुण्य हमको मिल जाए तो हम भी श्याम सुंदर के उरस्थल पर निरंतर क्रीड़ा करें, निरंतर आनंद का रसास्वादन लें। इसलिए बताओ सखी तुमने जो तप किया वही हम भी करें। अंत में वो तड़ित के अद्भुत सौभाग्य का चिंतन करती है कि सखी ये तड़ित, कहते तड़ित पूर्णशालिन्य, तड़ित पूर्णशालिन्य जा सदा घन जीवना तेन सार्धम विदृश्यंत न दृश्यंत स्तंभ बिना। सखी तड़ित, ये बिजली बड़ी धन्य धन्य है, बड़े सौभाग्यशालिनी है ये तड़ित। क्यों कहते कभी भी अम्बुधर से वियुक्त होती नहीं, जब भी कभी दिखेगी तो अम्बुधर पर ही दिखेगी। बिना बादल के बिजली कभी होती है, बिना बादल के विद्युत होती ही नहीं। इसलिए ये सौभाग्यशालिनी तड़ित कभी भी अपने अम्बुधर प्रियतम से वियुक्त होती नहीं। तेन सार्धम विदृश्यंतो, जब दृष्टिगोचर होती है तो अपने प्रियतम अम्बुधर के साथ ही, और ना दृश्यंत स्तंभ बिना, जब अम्बुधर नहीं तो तड़ित भी नहीं। यही प्रीति होनी चाहिए। जब प्रीतम है तभी उसकी प्रेयसी होनी चाहिए, प्रीतम नहीं तो प्रेयसी भी नहीं। इसलिए कि ऐसा सौभाग्य मिले, ऐसे सौभाग्य के लिए बताओ तुमने जो तप किया हो वही तप हम भी करें। तो यहाँ जब उद्धव ने कहा कि तुमको भगवान को बस में करने का ढंग नहीं आता, अरे लक्ष्मी अनंत ब्रह्मांड के ईश्वराधिष्ठात्री महालक्ष्मी अनादिकाल से भगवान के पाद पद्म की परिचर्या कर रही है और व्याप परिचरती, अब भी परिचर्या कर रही है। तो तुम्हारा ही दोष होगा, तुमने ढंग से उनकी आराधना नहीं किया इसलिए छोड़कर चले गए। तो ही जिज्ञासा हुई, परिचरती कथन तत्पाद पद्म पद्मा। उद्धव जान कराओ किस प्रकार से पद्मा उनके पाद पंकज की परिचर्या करती है, हम जान ले तो हम भी विरोध ही करें। एक पक्ष। दूसरा पक्ष ये भी है, सोचते हैं असल में मालूम भी हो जाने दो, तुम पूछ कर आओ, बताओ, बता भी दो
पद्मा ने कैसे भगवान के पाद पंकज की परिचर्या की है, तुम आकर बता भी दो, तो भी हम ऐसी परिचर्या करने में समर्थ नहीं हुई। क्यों? वो तो पद्मा है। पद्मा का अर्थ पदोर, तो पदोर नातीत पद्मा, पदोर नातीत पद्मा। पद्मा का अर्थ है जो भगवान के चरणों में समाये जाए, जो भगवान के चरणों में समाये जाए, माने भगवान के चरणों में जो समा जाए उसका नाम पद्मा। तो वो तो भगवान के चरणों में समा गई, उसको तो भगवान का सानिध्य प्राप्त हो गया। वो तो कभी भगवान से वियुक्त होती ही नहीं, वो तो भगवान के पादार बिंद का संलग्न अंग ही हो गई। तो ऐसी परिस्थिति में, वैसी स्थिति जब तक न मिल जाए, जब तक वैसी स्थिति न मिल जाए, जब तक हम भी पद्मा न हो जाए, अर्थात भगवान के चरणारविंद में सम्मिलित न हो जाए, तब तक वैसी परिचर्या अथवा भू बन जाए, भूमि बन जाए। क्योंकि क्या नाम, पद्भ्याम भूमि दिशा स्त्रोत्रम, भगवान का चरण ही भूमि है। या चरण से भूमि का आविर्भाव कहो, या जो चरण ही भूमि है, दोनों ढंग की बात होती है। जहां भगवान का विराट रूप का वर्णन है, वहां यही विराट का रूप का वर्णन है कि भूमि जो है भगवान का पाद, भूमि भगवान का पादार बिंद। तो अगर भूमि भावापत्ति हो जाए, हम भी भूमि बन जाए, अथवा भगवान के चरणों में लीन हो जाए, तब ऐसी आराधना बन सकती है। दूसरे ढंग से तो ऐसी आराधना करने में समर्थ नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में परिचय से कथन तत्वा अंत में फिर आया, फिर वही बात आई कि वस्तुतस्तु इतने चपल कृष्ण से उस पद्मा का, लक्ष्मी का इतना दिन तक अखंड संबंध कैसे बना रहा, ये प्रश्न है। ऐसे चपल कृष्ण से उस पद्मा का इतना दिन सुस्थिर अखंड संबंध कैसे बना रहा, इस पर ही पूरे दोनों वर्ग इनके जो जल्प हैं, उत्तम श्लोक जल्पई ही, उत्तम श्लोक जो भगवान है उनके जो जल्प हैं, सांत्वना पूर्ण मधुर मधुर वचन, उन्हीं मधुर मधुर वचनों से बिचारी मोहित हो करके और उनकी चपलता पर ध्यान न देते हुए भी उनकी आराधना कर रही, बल्कि बिचारी ने अपनी चपलता भी छोड़ दिया। चपला, सबसे ज्यादा चपला तो लक्ष्मी होती है, चंचला चपला लक्ष्मी। किसी के यहाँ टिकती है, कभी रावण के, कभी कुंभकर्ण के, कभी कंस के। लक्ष्मी किसके यहाँ टिकती? चपला, चंचला। लेकिन चपला होती हुई भी भगवान के पादार बिंद में पहुंचकर अचला हो गई। फिर न जहाती, क्या है, श्री जो है लक्ष्मी, जिनके पादार बिंद को छोड़ने में समर्थ नहीं। इस दृष्टि से परम पदम भूषण भूषणान्नम, वो लक्ष्मी भगवान के पादार बिंद को प्राप्त करके अचला हो गई। पर चपला से, चपल कृष्ण से उसका संबंध कैसे स्थिर हो गया? तो तुरंत में कहा के गए में बिचारी पराभूत हो गई। उत्तम श्लोक जो भगवान के नारदादी भक्त हैं, उनका जो जल्प है, मैंने परपक्ष खंडन स्वपक्ष मंडन रूपी तर्काभाषों के द्वारा अपना मत जबरदस्ती लाभ दिया जाता है प्रतिवादी पर। इसी तरह से तर्काभाषों के द्वारा नारदादी भक्तों ने लक्ष्मी को पराजित कर दिया। इसलिए पराजित लक्ष्मी भगवान के पादार बिंद की आराधना के बीच में संलग्न हो गई सदा के लिए। परिचरत कथन तत्पाद पद्मन्नु पद्मा, अतिबद्ध हत चेता,
उसका जो चित्त है वो अपरत हो गया, पराजित हो गया। पराजित चेता होने के कारण लक्ष्मी भगवान के चरणारविंद की आराधना करती है। इसी में अधर का एक दूसरा अर्थ है, अम वासुदेवम भृतवान इति अधरा। अम वासुदेवम भृतवान इति अधरा। अधराणाम मध्ये मुख्यतम ये अधर माने उद्धव, उद्धव को संकेत है। तो हम वासुदेव को वो मनसा वाचा कर्मणा पकड़ने वाले हैं यादव लोग या और भगवत भक्त लोग वासुदेव को ही पकड़ते हैं मनसा वाचा कर्मणा, वो अधर। उन अधरों में जो मुख्य है वही अधर उद्धव भक्तों में परम श्रेष्ठ है, उद्धव भक्तों में परम श्रेष्ठ है, इसलिए अधर। इनको वो दृष्टांत दिया जैसे सुमन शैव सद्य समान भवादृक, जैसे वासुदेव ने कृष्ण भगवान विष्णु भगवान ने जैसे मोहिनी रूप धारण किया, मोहिनी रूप धारण करके सुमनसों को अमृत पान कराया और अमृत पान करा करके मोहिनी को त्याग दिया, मोहिनी को त्याग दिया। अमृत देवताओं को असुर पिला करके मोहिनी को त्याग दिया। उसी प्रकार से अदर सुधा पान करा करके हमको भी श्याम सुंदर मदन मोहन ने त्याग दिया। एक दृष्टांत इस दृष्टि से अनेक प्रकार के व्याख्याकार विभिन्न ढंग से लंबी व्याख्या करते हैं। दूसरा श्रौत पक्ष वाला व्याख्यान संक्षेप में कह करके आगे चलते हैं। श्रौत पक्ष है श्रुतियां, वेदांत की श्रुतियां, वही जीव से संबोधित करती हुई कहते अधर, जीव को ही कहते अधर। अधर माने निकृष्ट, अधर माने निकृष्ट, छोटा, छोटी चीज को अधर कहते, निकृष्ट। तो अर्थात तू अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म प्रभु का स्वरूप होता हुआ भी माया मोहित अविद्या बसीभूत होकर अधर हो गया, छोटा हो गया, कुकर बन गया, कुकर बन गया, कीट पतंग बन गया, पशु पक्षी बन गया, देवता दानव मानव बन गया। परमात्मा स्वरूप होते हुए भी और तो अविद्या के वशीभूत होकर के अधर हो गया, नाना प्रकार की अनेकानेक परिप्लुत जोनियों में भटकने वाला हो गया अधर। क्यों हो गया? तो कोई माया का चरण स्पर्श करने, माया का चरण पकड़ने। आज भी माया का संबंध छोड़ दे, माया का चरण छोड़ दे, तो आज भी तू नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा स्वरूप बन सकता है। सारी दरिद्रता, दीनता, परतंत्रता, आदि व्याधि शोक संताप का मूल माया का पाद स्पर्श। इसलिए अनीशया सोचति मुह्यमान, ये श्रुति कहती, जीव अनीशया सोचति मुह्यमान। अनीशा जो माया, अनीशा जो माया, माया से मोहित होकर जीव नाना प्रकार के शोक मोह से व्याकुल हो जाता है। अनीशया सोचति मुह्यमान। और वही जिस समय महिमान विचलित होता है, जिस समय उस भगवान के परात्पर परम ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करता है, ध्यान करता है, उस समय बीत शोक हो करके, शोक रहित हो करके भगवत पद को प्राप्त हो जाता है। तो अनेका माया के वशीभूत होने से अनेक प्रकार के अनर्थों की प्राप्ति और माया संबंध त्याग करके भगवत के स्वरूप में परिनिष्ठित होने पर सर्वानर्थ की निवृत्ति, भगवत पद की प्राप्ति हो जाती है। तो बोले पर माया का संबंध तो भगवान से भी है,
सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा से भी माया का संबंध है। नहीं, पद्मा काहे उनके चरणारविंद की सेवा करती है? पद्मा कौन है? वो भी तो श्री लक्ष्मी माया का ही तो एक अंश है। तो भगवान के चरणारविंद की सेवा करती है, तो फिर हमारा संबंध माया से रहा तो क्या देगा? तो उस पर उत्तर देते हैं कि वो जो परमेश्वर है, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा, वो तो स्वान मोहिनी सुधाम पायित्वा तत्यजे। वो परमात्मा उस माया को अपनी मोहिनी सुधा पिलाकर उसको त्याग देता है। परमात्मा उस माया को अपनी मोहिनी सुधा पिलाकर त्याग देता है। मोहिनी सुधा क्या है? बोलो सत्ता स्फूर्ति लक्षण। सत्ता लक्षण स्फूर्ति लक्षण माने भगवान की सत्ता से माया सत्तावादी होती है, भगवान की स्फूर्ति से माया में स्फूर्ति होती है। सुना नहीं? बाबा तुलसीदास जी क्या बोलते हैं? जासु सत्यता से जड़ माया भास सत्य इव मोह सहाया। भगवान की सत्यता से ही माया सत्य से प्रतीत हो रही है। जड़ माया है, स्फूर्त रहित, सत्ता रहित स्फूर्त रहित माया। अखंड सच्चिदानंद भगवान की सत्ता को प्राप्त करके, भगवान की स्फूर्ति को प्राप्त करके सत्ता स्फूर्ति वाली हो रही है। तो वो अपनी मोहिनी जो सुधा है, सत्ता स्फूर्त लक्षणा सुधा, अभी उसको बढ़कर के सुधा कौन होगी? जो दूसरों में सत्ता प्रदान कर दे, दूसरों में स्फूर्ति प्रदान कर दे। अरे सुधा से क्या होता है? अमृत होता है, जीवन लाभ होता है, और क्या होता है? स्फूर्ति लाभ होता है, उत्तम बुद्धि का स्फुरण और अखंड सत्ता का स्फुरण। यही सुधा का काम होता है। तो ये सुधा जो है सत्ता स्फूर्ति लक्षणा सुधा, उसे जो पिला दिया माया को, तो माया सत्ता वाली हो करके, स्फूर्तिमती हो करके और भगवान के चरणों की सेवा करती है। और तथापि काम सत्य फिर भी भगवान ने उसको छोड़ दिया, मैंने उसको उदासीन हो गए, उसे उदासीन हो गए। यह प्रमाण श्रुति कहती जहाते नाम भुक्त भोगा मजोन्य, जहाते नाम भुक्त भोगा मजोन्य। कोई चेतन तो माया का रस आस्वादन करता हुआ उसके पीछे पीछे भटक रहा है, तो कोई चेतन उस माया से प्रयोजन संपादित करके, भोगापवर्गादि प्रयोजन को संपादित करके मुक्त भोगा में नाम जहाज, मुक्त भोगा माया को त्याग देगा। तो भगवान सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान अपनी मोहिनी सुधा को पिला करके, अपनी सत्ता को सत्तावती बना करके, पूर्तमती बना करके विश्व का उत्पादन पालन संग्रहण वाला काम उसको ले लेते हैं, और तब जी उसको त्याग करके उदासीन हो जाए। इसलिए यद्यपि माया का संबंध जीव से भी है, माया का संबंध परमेश्वर से भी है, पर माया को भगवान उस माया को अपने बस में रखते हैं और जीव उस माया के बस हो जाता है। यही भेद, जीव तो माया के बस हो जाता है और भगवान उस माया को अपने बस में रखते। तो भाई एक तो तन के बस में हो जाए, एक तन पर हुकूमत करो। तन पर हुकूमत करना बड़ा कठिन। शिव जी की महिमा इसीलिए बड़ी भारी, शिव जी की इसीलिए महिमा भारी है, वो तन पर हुकूमत करते हैं। विष्णु तो सत्य पर हुकूमत करते हैं, सत्य पर हुकूमत करना कोई बड़ी कठिन बात नहीं है। तो शिव जी तम पर हुकूमत करते हैं, जो तम सारी दुनिया को मोहित करके अपने बस में नाचना चाहता है, तो तम को अपने बस में करने वाले, तम पर नियंत्रण करने वाले भगवान। कोई जहर के वशीभूत हो जाते हैं,
और कोई जहर को अपने बस में कर लेते है ना। तो कोई तो माया के वशीभूत हो जाता है, जीव माया के वशीभूत हो जाता है, भगवान माया को अपने बस में कर लेते। तांस्यात् सर्वज्ञ ईश्वर, क्या है? माया वशीकृत तांस्यात् सर्वज्ञ ईश्वर, माया बिंबो वशीकृत तांस्यात् सर्वज्ञ। तो माया में जो पड़ा हुआ बिंब, माया में जो पड़ा हुआ प्रतिबिंब है, वो माया को बस अपने काबू में करके, बस में करके वो सर्वज्ञ होता है। तो इसलिए भगवान का विशुद्ध तत्व उपाधि है, निर्मल तत्व है। तो देखते ही है कि काष्ठ कुट आदि सूर्य स्वरूप को ढक लेता है, लेकिन चश्मा सूर्य और आंख के बीच में चश्मा हो, सूर्य को नहीं ढकता हो। दूरबीक्षण आदि यंत्र हो भी सूर्य को नहीं ढकता। कैसे ईश्वर की माया वो ईश्वर को अपने बस में नहीं करती, किंतु माया ही ईश्वर के बस में हो जाती है। इसलिए स ईश्वर वही जो सो स्वाम मोहिनी सुधाम पायित्वा अच्छे। तो इसलिए अंत को बप्पा तेरा भी काम तभी चलेगा जब उसका त्याग किए बिना, माया का त्याग बिना किए हुए निस्तार नहीं है। नान्य पंथा विद्यते नाय, भगवत पद प्राप्ति का दूसरा रास्ता ही नहीं, रास्ता ही यही है भगवत स्वरूप का साक्षात्कार करके माया को बाधित कर दो। माया को क्या सबका तो शंका होती है, तो क्या करूं, कैसे करूं, माया को कैसे त्यागूं? उसी के लिए संबोधित करती है असुम, हे असुम, असुमनस, असुम वहां चक्रधर सुधान स्वाम मोहिनी पायित्वा असुमनस, आयित्वा के आगे अ निकल आता है। चक्रधर सुधान स्वाम मोहिनी पायित असुम। असुम का अर्थ क्या है? असुम माने जीव। कैसे असुम जीव का अर्थ हुआ? अशुभि इंद्रियों ही प्राण, इंद्रिय लक्षाई अशुभि मां प्रमा असुमा तत्समुद्धौ है असुम। असुम माने प्राण, प्राण माने इंद्रिया, इंद्रियों के द्वारा प्रमा होती है जिसको, उसका नाम असुम। जीवों को इतना प्रमा होती है इंद्रियों के द्वारा होती, ईश्वर को इंद्रिया निरपेक्ष प्रमा होती। ईश्वर को जो ज्ञान होता है इंद्रिय निरपेक्ष होता है। इंद्रिय जन्य ईश्वर का ज्ञान नहीं, जीव का ज्ञान जब इंद्रिय जन्य। कान से शब्द का ज्ञान, चक्षु से रूप का ज्ञान, घ्राण से गंध का ज्ञान, रचना से रस का ज्ञान, त्वक से स्पर्श का ज्ञान, मन के द्वारा सुख दुख आदि का ज्ञान। तो इंद्रिय तो पांचों इंद्रिया छठा मन, ये सत्य 6 प्रकार के इंद्रियों द्वारा होने वाली प्रमा होती है जिसको असुम जीव, जीव का संबोध है, जीव तू असुम। इसलिए तेरा ज्ञान बड़ा सीमित, अविद्या के द्वारा तेरा स्वरूप ढक गया, इसलिए तेरा ज्ञान सीमित हो गया है। चक्षु जितना ज्ञान बता दो, कान जितना ज्ञान बता दो, रचना जितना ज्ञान बताओगे, तो थोड़े दायरे में सीमित छोटा सा ज्ञान तेरा हो असुम। अथवा असुषु अशुपलक्षितेषु साधकात्मक संघातेषु मां आत्मत्व बुद्धिर्जस्य स असुम तत्संबुद्धो है असुम। असुम माने प्राणादि उपलक्षात, प्राणोपलक्षित संघात असुर। ये देह इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार आदि को संघात मिला हुआ वो घोरमुख है, देह इंद्रिय मन बुद्धि अहंकारों का घोरमुख मिला हुआ वो स्वरूप है। इसी में आत्मत्व बुद्धि हो गई जिसको, वो अपने अजर अमर अनंत अखंड स्वरूप को नहीं जानता, तो खाली कार्य कर्ण संघात को ही आत्मा जानता। ये देह इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार का घोरमुख ही मैं हूं। इसलिए मैं मोटा, मैं ताजा, मैं काला, मैं गोरा, मैं श्रोता, मैं मनता, मैं विज्ञाता, मैं घराता, मैं रचयिता, हम अंधा, हम बधिरा इत्यादि इत्यादि कार्य कर्म संघात में
माँ आत्मत्व बुद्धि है जिसको, वो असुम है असुम, माने अनात्मा में तादात्म्याभिमान वाला अथवा इंद्रियों के द्वारा ही सीमित ज्ञान वाला वो असुम जीव है। तो स ईश्वर असमान न तत्व न जाओ, असमान ईश्वर जो है परात्पर परब्रह्म जो है, हम श्रुतियों को, हम वेदों को नहीं छोड़ा, अर्थात सदा ही हमारा प्रतिपाद्य बना। या सर्वज्ञ सर्वविद जैसे ज्ञानमयम तपः, ये श्रुतियां कहती है वो सर्वज्ञ है, सामान्यतया सर्वविशेष ज्ञानवान है, वो सर्व विशेष विशेष ज्ञानवान भी है, उसका ज्ञानमय ही तप है। इत्यादि श्रुतियां उस परात्पर परब्रह्म स्वरूप का प्रतिपादन करती हैं और परमात्मा सच्चिदानंद घन परमेश्वर हमारे प्रतिपाद्यता को कभी नहीं त्याग किया, सदा हमारा प्रतिपाद्य बना रहा, वो हमारा प्रतिपाद्य सदा बना रहा, वेदों के महातात्पर्य का विषयीभूत सदा बना रहा, कभी भी वो देहादि अभिमानवान नहीं हुआ, कर्तृत्व भोक्तृत्वादी अभिमानवान नहीं हुआ। इसलिए ज्ञान विज्ञान के प्रभाव से वो जो परमात्मा है वो न असमान, हम श्रुतियों को उसे न सत्य न जहू, कभी भी श्रुतियों का त्याग नहीं किया, श्रुतियों का संबंध जोड़े रहा, श्रुतियों का प्रतिपाद्य बना रहा। इसलिए उसकी अनंत सत्ता, उसकी अखंड सत्ता, उसकी निर्मल सत्ता उस समय प्रख्यात हुई और कभी बंधन में नहीं आया, कभी किसी प्रकार की अनेका न परिप्लुत हवाचली में भटक नहीं सका। ये सब विशेष। और परंतु तुमने तो हमको त्याग दिया, तुम जीव तो हमको त्याग दिया भाई, तुमने तो मेरे संबंध ही छोड़ दिया। नास्तिक आदमी वेदों को प्रमाणे नहीं मानता, वेद क्या वेद को प्रमाणे नहीं मानता। अब आजकल हम देख रहे हैं उसकी पुस्तक बुलके की पुस्तक पर खंडन लिख रहे हैं, बड़ा उपकृत यदि अवतार वो स्वयं लिखता है, अवतार का प्रतिपादन तैत्रेय संहिता में हो, अवतार का प्रतिपादन काकप संहिता में हो, अवतार का प्रतिपादन सप्तक में हो, अवतार का मूल सूक्ष्म और ऋग्वेद में भी मिलता है। तथापि ये भावना है, वास्तविक भावना कैसा है। विष्णु पुराण में और शिव पुराण में, हरिवंश में, महाभारत में नारायण स्वयं सब उद्धरण करता है, वहाँ अवतार की कहता है, दुनिया भर का खोज खास का भर होता है। हम लोग फायदा उठाते हैं उससे, खाई थोड़ा उन्हीं बचनों में लेकर उनका खंडन करते हैं। तो इस प्रकार से कहने का मतलब ये तो कहा श्रुति को प्रमाण मान, श्रुति कह रही है होता है, श्रुति कह रही है अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा सगुण साकार सच्चिदानंद घन रूप में प्रकट होता है, वो विश्वास नहीं करता। तो जीव माया मोहित होकर के श्रुतियों को त्याग देता, श्रुतियों को त्याग देता है तो उसका फल यही होता है, बनो कुकर सुकर की और क्या, श्रुतियों को त्यागोगे तो यही फल होगा और क्या। इस तरह से तू माया अविद्या को बसीभूत हो करके, विवेकशून्य हो करके तुमने काम को छोड़ दिया, अर्थात तुम दयादि में अभिमानवान हो करके अपने चित्त स्वरूप जिसका हम प्रतिपादन करती है उसको तुम भूल गए। हम जो तुम्हारे जिस स्वरूप का प्रतिपादन करती हैं तुम उसको भूल गए। हमें कहाँ बताते हैं जीव को तुम यूं करता भोगता है, या जीव जो है तो संघाताभिमानवान है, संघाताभिमानवान जीव वही को बनता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमको इससे सबसे विवेक प्रकाश से ही जीव वही को भी, तो तुमने उस हमारे स्वरूप, हमारे द्वारा जो प्रतिपादित स्वरूप है उसकी प्रतिपाद्यता को, मान श्रुति प्रतिपाद्यता को तुम छोड़ चुके, तुम अनात्मतादात्म्याभिमानवान हो करके अन्योन्मुख हो गए। इस तरह से ये जीव के अनर्थ का मूल, जीव को जो अनर्थ मिलता है, जीव को संसार मिलता है, शास्त्र का संबंध जीव का शास्त्र के साथ संबंध बना है, वेद का, रामायण का, भारत का, श्रीमद् भागवत का, सब ग्रंथों का संबंध जिस जीव से बना हुआ, वो जीव वेद से प्रतिपादित, शास्त्र से प्रतिपादित अपने रूप को समझ जाए, जान जाए,
अपने रूप को समझ जाएगा तो सारे अनर्थों से बच जाएगा। जिस तरह से परमात्मा और परमात्मा के भक्त वो तो श्रुतियों को कभी नहीं त्यागते, सदा श्रुतियों का संग बनाए रखते हैं। ऋतंज स्वाध्याय प्रवचने च, सत्यंज स्वाध्याय प्रवचने च, तपस्य स्वाध्याय प्रवचने च, समस्त स्वाध्याय प्रवचने च इत्यादि कई तरह श्रुति और बार कहते तप करो लेकिन स्वाध्याय प्रवचन मत छोड़ो, दम करो लेकिन स्वाध्याय प्रवचन मत छोड़ो, ऋत का ग्रहण करो पर स्वाध्याय प्रवचन मत छोड़ो। सब दुनिया भर का कर्म करो शास्त्रानुकूल, लेकिन ईश्वर का लेकिन शास्त्र का संबंध बिल्कुल न छोड़ो, शास्त्र का संबंध बनाए रखो। शास्त्र का श्रवण, शास्त्र का मनन, शास्त्र का विचार करते रहोगे तो कभी भ्रांति में नहीं पड़ोगे, अंत में भगवत पद को प्राप्त कर सकोगे। तो इस तरह से स्वप्रभुधर सुधान स्वांग मोहिनी पायेश्वा सुमन से सत्य सत्यजेश मांडवा। तो अब वो कहते हैं कि उनको शंका होती है कि तो क्या करें फिर, वो तो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, समर्थ है, भगवान तो समर्थ है, वो माया के मोह में माया के मोह में नहीं फंसे और अनात्मतादात्म्याभिमानवान नहीं हो, क्योंकि हम तो अल्पज्ञ जीव हैं। हम भूल जाए भगवान को, हम भूल जाए अपने स्वरूप को, इसमें हमारा दोष क्या। इसलिए हनुमान जी कहते हैं मोर न्याओ मैं पूछूं साईं, तुम कस पूछो नरक। मैं तो अज्ञानी हूँ, अल्पज्ञ हूँ, जीव हूँ, मैं आपको भूल सकता हूँ, अल्पज्ञ, पर आपको सर्वज्ञ हो प्रभु, आप कैसे भूल गए। आपको पूछ रहे हो हनुमान तुम कौन, आप हमको नहीं जाने, हमको भूल सकते हैं आप कौन है, हमको पूछ सकते हैं को तुम कौन, कहाँ से आए, आप कौन हो, को श्यामल गौर शरीरा, आप कौन, तो आपको पूछ रहे तो पूछ सकते अल्पज्ञ जीव, पर आपको इसीलिए माना गया है भगवान भी भक्त भी जीव पर असल में जीव के अपराध पर कोप नहीं करते, जीव के अपराध पर कोप नहीं करते, भगवान भी भगवान के भक्त। जानते हैं लोग पागल है क्या करना, तो पागल आदमी अपनी तलवार को अपने सिर काटे तो क्या हम नाराज हो, नाराज होने का मतलब तो पागल है। कभी ना अपने ही तलवार को, अपने ही हाथ को अपना सिर काटता पागल। ऐसे जीव स्वयं कहता भगवान नहीं, ब्रह्म नहीं, ईश्वर नहीं, नास्तिक बिंदित, ये तो कल्पना हुई है, कल्पना है, ईश्वर की कल्पना। मोक्षवादी कहता भूत प्रेत की कल्पना ही सभ्यता के साबुन में घूम घूम को देवता बने, सभ्यता के साबुन में घूमते घूमते भूत प्रेत की कल्पना देव कल्पना बन गई। और देव कल्पना वैज्ञानिक चमत्कृति से चमत्कृत होकर ईश्वर कल्पना बन गई। वो कल्पना ही ईश्वर कल्पना बन गई, वैज्ञानिक चमत्कृति से चमत्कृत होकर। तो बस कल्पना ये कल्पना है। एक जगह में लिखा है राधा, राधा पुत्र बहुत अच्छी पुत्र है, बड़ी अच्छी पुत्र है, इनमें संदेह, लेकिन सबको गोबर कर दिया है करके कि राधा का विकास हुआ है, भिन्न भिन्न लोगों ने विकसित किया है, राधा भिन्न भिन्न जातियों में विकसित की। गाथा सप्तशती में पहले पहल राधा आई, गाथा सप्तशती प्राकृत भाषा का एक काव्य, गाथा सप्तशती, तो पहले पहल राधा गाथा सप्तशती में आई। तो धीरे धीरे राधा को निखारा गौड़िया गोस्वामी ने, इस हरिवंश तीन बड़े बड़े कवियों ने राधा का स्वरूप निखार करके ये विकसित रूप सामने लाकर खड़ा किया। अब आप कुछ तो सोचेगा जो हमारी राधा की कल्पना है तो भक्ति क्या करें। तो इसलिए हमसे पूछा, हमने कहा बहुत अच्छी है, बोले जी ये जो है एक चीज ऐसी डाल दिया तुमने, सब कुछ गड़बड़ हो गया। तो वस्तुता ऐसी बात नहीं, भगवान कल्पना नहीं है, ईश्वर कल्पना नहीं है, राधा रानी कल्पना नहीं है, एक वस्तु स्थिति है। जितना
जितना सूर्य सत्य है उससे भी कोटि गुणित अधिक सत्य है, जितना चंद्र सत्य है उससे भी कोटि गुणित अधिक सत्य है। जो जितना दुनिया में कोई भी सत्य वस्तु हो सकती है उससे कोटि गुणित अधिक सत्य भगवान है, ईश्वर है, राधा है। इसलिए उसी बुद्धि को उसमें प्रेम करो, श्रद्धा करो, सब उसका महत्व समझना, गौरव करो। तो इस तरह से ये बात है। मैं कैसे समझूं? प्रभु कृपा हो, प्रभु कृपा हो तो जीव प्रभु को जाने। ओहम तवांगुरतो नशतां दुरापन पश्चाप्यहम भवदनुग्रह नीचमन्य। अक्रूर जी महाराज कहते हैं भगवान, ओहम तवांगुरतो नशतां दुरापन, हे प्रभु हम आपके मंगलमय चरणारविंद की शरण आज आए। जन्म जन्मांतरों को युगांतरों से संसार भवाटवी में भटकते भटकते आज हम आपके मंगलमय चरणारविंद की शरण आए। और प्रभु ये भी हमारा पुरुषार्थ में पश्चात हम भवदनुग्रह नीचमन्य, ये भी आपका अनुग्रह हो, आपने अनुग्रह किया है तब हम आपके मंगलमय चरणारविंद की शरण आए। हम तवांगुरतो स्मृतांबुरापम पश्चात हम भवदनुग्रह नीचमन्य चिंता भविष्यरी संसरणा प्रवर्ग। जब पुरुषों के संसरण की समाप्ति होने को होती है, जब प्राणी का दुख दर्द मिटने को होता है, अनादि अनर्थ परंपरा खत्म होने को होती है, तब प्रभु की कृपा से, संतों की कृपा से प्रभु के चरणारविंद का शरण सूझता है। नहीं तो और दुनिया का ऊम जुलूम उपाय सूझेगा, भगवत चरणारविंद शरणागति नहीं सूझेगी, भगवत चरणारविंद की शरणागति नहीं सूझेगी और सब सूझेगी। भविष्य संसरणा अज्ञनाभ प्रभुपासनया रचिता। हे अज्ञनाभ, संतों के अनुग्रह सदुपासनया सताम उपासनया, सत्पुरुषों की जो उपासना है, सत्पुरुषों की उपासना से तब आपको चरणारविंद में रची, अन्यथा रची नहीं। इसीलिए जो प्रार्थना करता है प्रभु से, माम ब्रह्म निराकुर्याम, हे प्रभु कृपा करो, आप अनुग्रह करो, मैं ब्रह्म का खंडन न करूं, मैं ब्रह्म से विमुख न हूं, मैं ब्रह्म की उपेक्षा न करूं। ऐसा हो सकती है कि तुम खराब समझते हो तो मत करो, ब्रह्म की उपेक्षा बुरा समझते हो तो मत करो ब्रह्म की उपेक्षा। बोले हम समझते तो है पर हम उपेक्षा न करें, हमारे बस की बात, हम ब्रह्म का खंडन न करें, हमारे बस की बात नहीं है। हम माया से मोहित होकर न चाहते हुए भी ब्रह्म का खंडन करते, न चाहते हुए भी भगवान का खंडन करते, माया मोहित होकर। जैसे पागल प्राणी पागलपन में आकर के अपने हाथ से अपने ही तलवार से अपना सिर काटता है, जैसे अपने ही प्राणनाथ को, अपने ही प्रियतम को, अपने ही परमात्मा प्रभु को हम पागलपन में आकर खंडन करते हैं। इसलिए आप कृपा करो, आपका अनुग्रह हो तब हम आपका खंडन न करें। माहम ब्रह्म निराकुर्याम, उपनिषद का शांति मामा ब्रह्म निराकुरो, अहम ब्रह्म निराकुर्याम। ये तो इस प्रकार हो शंका हुई, उसका उत्तर होती है कहते भवात्र भवात्र, अरे तू भी भवात्र, तो भगवान भी तेरे जैसा ही अवंत में उपस्थित जना, तुम जैसे हो वैसा ही होगी, तुम्हारा सखा है। सखा कौन है? सत्यम समानम ख्यानम जो, समान है ख्याति जिसकी, समान है प्रसिद्धि जिसकी, समान है रूप जिसका, जो चेतन अमल साधु को कराशी जीव का है, वही राम सच्चिदानंद दिनेशा, सच्चिदानंद देश राम का रूप वही, वही चेतन अमल साधु को कराशी जीव का रूप। विवेक करो, विचार करो, भगवान